सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव की कल मतगणना होने वाली और इस मौके पर सीपी जोशी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि एग्जिट पोल के आए नतीजों से पता चलता है कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों के काम पर मोहर लगा दी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। निश्चित तौर पर प्रदेश में बीजेपी की सभी 25 सीटों पर जीत होगी। चित्तौड़गढ़ लोकसभा में दूसरे चरण में मतदान हुआ था, यानी 26 अप्रैल को, और जो मतगणना होनी है वो 4 जून को होनी है, यानी कल मतगणना होने वाली है। निश्चित तौर पर हमारे साथ हैं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी जोशी। जानने की कोशिश करेंगे, रुझान आ गए हैं, कई सारे एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोलों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आप सब लोग जो पूरे देश भर को दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से ये जनता की आवाज़ है। और जिस प्रकार से पार्टी का नारा था अब की बार 400 पार, जनता ने उसको आत्मसात किया, जनता उसके साथ चल पड़ी। जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और नीतियों पर रहा, और यही वजह है कि देश के हर कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। और यही ध्येय 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ये देश देखना चाहता है। और इस पूरे चुनावी समर में हम सब लोग देखें तो कई राजनीतिक दलों ने कई प्रकार की भ्रांतियां और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, और बड़े स्तर पर किया। कभी कल्पना नहीं कर सकते कि किसी भी राजनीतिक दल के इतने बड़े नेता क्या इस प्रकार के बातें भी इस चुनावी समर में करेंगे क्या। लेकिन जनता ने उन सब पर पानी फेरा, और जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। सीपी जोशी भी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, ऐसा मानते हैं? ये तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि चित्तौड़ की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी नीतियों पर, इस 10 वर्षों में जहाँ यहाँ विकास के कार्य हैं उस पर यहाँ की जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र का इतिहास रहा है कि यहाँ से पार्टी लगातार तीसरी बार जीती है, लेकिन प्रत्याशी सिर्फ 2 बार ही जीते हैं। क्या सीपी जोशी बाकी उस रिकॉर्ड को कायम करने जा रहे हैं, एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं? सीपी जोशी नहीं, नरेंद्र मोदी जी। सीपी जोशी एक छोटा सा कार्यकर्ता है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों को एक कार्यकर्ता के नाते नीचे तक पहुंचाने का काम करता है। ये जीत होगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, ये जीत होगी इस क्षेत्र की जनता की, ये जीत होगी यहाँ के हज़ारों कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए अपना श्रम और परिश्रम दिया। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, गिरिजा व्यास आपके सामने थी 14 के चुनाव में, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। गिरिजा व्यास भी 10 साल से सांसद थी, स्वाभाविक तौर पर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही होगी। उसके बाद आपके सामने जो कैंडिडेट आए थे गोपाल सिंह ईडवा, वो यहाँ से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो भी नहीं पचा पा रहे थे, जब आपकी जीत जो हुई थी करीबन 5.5 पौने 6 लाख वोटों से। इस बार एक चरपचे चेहरा था कांग्रेस का, निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर का चुनाव बनाया है। स्वाभाविक तौर पर माना जा रहा है कि सीपी जोशी के लिए जीत है वो इतनी आसान तो नहीं है। यहाँ की जनता ने तय कर दिया कि चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी लाखों मतों से जीतेगी, और ये मतदान के दिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और मतदान के दिन ही नहीं, नामांकन से पूरे चुनावी समर में स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और कार्यकर्ताओं का श्रम और परिश्रम जीतेगा। तो ये थे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, निश्चित तौर पर अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, और साफ शब्दों में कहा है कि ये जीत सीपी जोशी की नहीं है बल्कि संसदीय क्षेत्र की जनता की जीत है, और निश्चित तौर पर जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। यही कारण है कि कल का जो मतदान का परिणाम आने वाला है वो उनके पक्ष में होगा। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।